हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पिल टावर की बिग 3 की वजह से ज़्यावियन को मालूम हो चुका था कि उसके मास्टर याओलो को डेड सोल माउंटेन में कैद करके रखा गया है। ये बात जैसे ही ज़्यावियन को मालूम होती है वो फौरन से एल्डर फेंगशियान को पैगाम भिजवा देता है, जबकि खुद भी उसने हेवन एक्सटेंशन सील को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था ताकि वो इसे मास्टर करके उस दौरान इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर फेंगशियान के साथ आयरन सोर्ड मास्टर भी यहाँ पर ज़्यावियन की मदद करते हुए मास्टर याओलो को बचाने के लिए आ गए थे, क्योंकि मास्टर याओलो का आयरन सोर्ड मास्टर पर एक पुराना एहसान था। ज़्यावियन को मालूम हो चुका था कि हॉल ऑफ सोल में कई सारे डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स जबकि साथ ही साथ 5 डोजोंग लेवल के मास्टर्स होंगे, लेकिन उसकी खुद की टीम में 4 डोजोंग लेवल के वॉरियर्स है। इसलिए ये लोग संभल कर डेड सोल माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ रास्ते में लोगों का सामना डिमोनिक स्टोन ईटिंग आंट से हो जाता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर को तो फौरन जान से मार डाले। लेकिन दूसरी तरफ हमारी क्यूट सी चुलबुली जिया तो यहाँ पर उस आंट क्वीन को अपना पेट बना लेती है, जिसके बाद बाकी के सब लोगों ने भी उससे हॉल ऑफ सोल की लोकेशन के बारे में जानना शुरू कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ डेड सोल माउंटेन से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के बाहर कई सारे कौवे हवा में उड़ रहे थे, जिन कौवों का ये लोग स्पाइस की तरह इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि स्टोन ईटिंग आंट्स तेजी के साथ जंप करते वहाँ पर मौजूद उन सारे के सारे कौवों को जान से मार डालती है, जो करने के बाद जिया ज़्यावियन को बता रही थी कि मेरे मैजिकल आर्ट से सारे के सारे स्पाइस को खत्म कर दिया, अब हम आसानी के साथ हॉल ऑफ सोल में इंटर हो सकते हैं। जो सुनकर ये सब लोग तेजी के साथ अंदर की तरफ रवाना होने लगे। यहाँ हॉल ऑफ सोल की गेट के बाहर पहुंचने के बाद ज़्यावियन फेंगशियान से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप अंदर देखकर बता सकते हो कि इस वक्त हॉल ऑफ सोल में कितने सारे डोजोंग लेवल के मास्टर्स मौजूद है। जो सुनकर मास्टर फेंगशियान ने भी अपनी सोल आइस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो यहाँ कल्टीवेटर्स के ऑरा को सेंस करते हुए ज़्यावियन को बताते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी थी। इस वक्त अंदर की तरफ कई सारे डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स मौजूद है, लेकिन डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स का ऑरा मुझे सिर्फ 5 जगहों से ही महसूस हुआ, यानी कि इस वक्त हॉल ऑफ सोल के अंदर 5 डोजोंग एक्सपर्ट और साथ ही साथ कई सारे डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स होंगे। जो सुनकर ज़्यावियन यहाँ पॉइजन गर्ल मास्टर टियानहा और आयरन सोर्ड मास्टर साथ ही साथ एल्डर फेंगशियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी डिमोनिक सोल पपेट्स के साथ मिलकर उन 5 डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स को रोकने की कोशिश करो। जब तुम चारों उनका मुकाबला कर रहे होंगे तो मैं मौके का फायदा उठाकर मास्टर याओलो की तलाश करना शुरू कर दूंगा और वो मुझे जैसे ही मिले हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे, इससे पहले कि हॉल ऑफ सोल अपने लिए बाकी के वॉरियर्स का सपोर्ट मंगवा सके। साथ ही साथ वो जिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिमोनिक स्टोन ईटिंग आर्ट्स का इस्तेमाल करते हो बाकी के डोजोंग कल्टीवेटर्स को जान से मार डालो और ये काम तुम्हें खामोशी के साथ करना होगा। जो सुनकर जिया मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, ये तो बहुत आसान है। ज़्यावियन भी यहाँ पर अपना प्लान दोस्तों को समझाने के बाद कहता है कि चलो फिर रेस्क्यू मिशन को शुरू करते हैं। और ज़्यावियन की ये कहती सबसे पहले जिया ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी थी, जहाँ वो हॉल ऑफ सोल के अंदर अपनी डिमोनिक स्टोन ईटिंग आर्ट्स को बेच देती है, जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए वहाँ के गार्ड्स को वो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सबसे पहले एक गार्ड को मरता हुआ देखकर बाकी के 2 गार्ड्स तो सरप्राइज हो गए और वो चौकन्ना होते हुए फौरन साइडों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन देखते ही देखते उन दोनों पर भी स्टोन ईटिंग आर्ट्स ने हमला करके उन्हें जान से मार डाला। ये देखकर वहाँ पर बाकी के 3 गार्ड्स आ चुके थे, उनमें से भी 2 इसी स्टोन ईटिंग आर्ट्स के हाथों मारे गए, जबकि आखिरी बचा गार्ड ये देखकर हैरान होते हुए अपने आसपास देखता है कि पता नहीं कैसे लेकिन उनके गार्डियंस बारी बारी करके मर रहे हैं और इसकी क्या वजह है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए फौरन से अपने एल्डर्स की तरफ रवाना हो गया, जहाँ वो दूर से ही अपने सीनियर्स को आवाजें देना शुरू कर देता है। एक सीनियर ने उसकी आवाज सुन भी ली थी और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो आखिरी गार्डियन भी फौरन हवा में उड़ता उड़ता मारा गया, जो देखकर सीनियर सरप्राइज हो गए। लेकिन जरा गौर करने पर उन्हें देखने को मिलता है कि इन सारी की सारी डेड बॉडीज के अंदर से स्टोन ईटिंग आर्ट्स बाहर निकल रही थी। इसलिए वो समझ गया कि हम लोगों पर स्टोन ईटिंग आर्ट्स ने हमला कर दिया, लेकिन आखिर ये चूंटियां हम पर हमला क्यों कर रही है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि ये सीनियर कल्टीवेटर अपने डोजोंग एक्सपर्ट को इस बारे में रिपोर्ट कर पाते तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर आंट क्वीन आ चुकी, जो कि बिजली की तेजी के साथ मूव करते वहाँ पर मौजूद उन सीनियर कल्टीवेटर्स को भी फौरन ही जान से मार डालती है। ये सारे नजारे देखकर अब हमें समझ आ जाता है कि क्यों आयरन सोर्ड मास्टर इन स्टोन ईटिंग आर्ट्स को देखकर इतना ज्यादा घबरा चुके थे। लेकिन अब चूंकि यहाँ बाहर इतनी सारा हलचल हो ही चुकी थी तो अंदर की तरफ मौजूद डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को भी इस बारे में मालूम हो गया, इसलिए वो गुस्से के साथ कहते हैं कि आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई जो कि हमारे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुसकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता
जाता है। ये कहती वो चारों डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट और कई सारे डोजोंग लेवल कल्टीवेटर सारे के सारे फौरन से बाहर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर फेंगशियान ने भी यहाँ पर काफी कूल तरीके से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसके अंदर से ज़्यावियान और उसके दोस्त भी यहाँ इन दुश्मनों के सामने आकर खड़े हो गए। ज़्यावियान देखता है कि उसके सामने मौजूद उन 4 डोजोन में से एक तो ओल्ड मुगु है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ ओल्ड मुगु भी यहाँ पर ज़्यावियान को देखकर कहता है कि ज़्यावियान, ये तो तुम हो, तुम अभी तक जिंदा कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम उस स्टार टेरिटरी के अंदर मर चुके होंगे। जो सुनकर ज़्यावियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारी मेहरबानी है, क्योंकि मैंने सिर्फ वहाँ पर सर्वाइव नहीं करा बल्कि साथ ही साथ मैंने 3000 बर्निंग फ्लेम को भी कंकर कर लिया। यहाँ ज़्यावियान की ये सारी बातें सुनते हुए अचानक मुगु के साथ मौजूद एक दूसरा कल्टीवेटर ज़्यावियान को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो ज़्यावियान, तुमसे तो पहले भी शायद मेरी मुलाकात हो चुकी है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जो सुनकर ज़्यावियान को याद आ गया था कि ये वही गार्डियन है जिसने मुझ पर 2 बार हमला करते हुए मेरी सोल पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम वही बेकार गार्डियन हो जिसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश करी लेकिन नाकामयाब रहा। जिस पर तो उस गार्डियन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो ज़्यावियान से कहता है कि ओए चूहे, लगता है कि तुम अपनी औकात भूल चुके हो। पहले तो तुमने यहाँ पर हॉल ऑफ सोल में ही आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके बाद तुम मेरे सामने इस तरह से ज़बान लड़ा रहे हो। लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी ही होगी। साथ ही साथ वो एल्डर फेंगशियान की तरफ देखते हुए कहता है कि हो रहा मास्टर फेंगशियान, लगता है कि आपको भी अंदाजा नहीं हो रहा कि यहाँ पर इस तरह से छुपकर हमला करने का अंजाम क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, वरना इसकी वजह से आपका पूरा की पूरा स्टार फॉलिंग पवेलियन ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो सुनकर मास्टर फेंगशियान जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं तो बस आराम से मजे करने के लिए रात को बाहर निकला था और फिर मेरा तुम जैसे ताकतवर कल्टीवेटर्स के साथ आमना सामना हो गया। मैं तो बस सिर्फ तुम लोगों से 2-2 हाथ करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी जब मुझे पावरफुल कल्टीवेटर्स दिखे तो उनसे फाइट करने में मुझे अलग ही मजा आता है। ये कहती मास्टर फेंगशियान ने फौरन से अपने विंड टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मौजूद उन 4 डोजोन कल्टीवेटर्स पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो ज़्यावियान से कहता है कि जाओ तुम मास्टर याओलो की तलाश करो। जो देखकर ओल्ड मुगु भी फौरन से अपनी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियान पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से जा ना पाए। लेकिन उसे हिट होने से पहले हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल काफी कूल तरीके से फौरन ज़्यावियान के सामने आकर सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस चेन टेक्निक को ब्लॉक कर चुकी थी, जिसे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर 4 वर्सेस 4 डोजोन कल्टीवेटर्स की आपस में फाइट शुरू हो गई, जिसमें मास्टर टियानहा और ज़्यावियान की डिमोनिक सोल पपेट ने भी बाहर आकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़्यावियान पर आ गया, जो कि इससे पहले कि हॉल ऑफ सोल के अंदर इंटर हो पाता तभी अचानक उसके सामने वही गार्डियन आ गया, जो कि अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियान को जकड़ने की कोशिश करता है। जिस पावरफुल अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ ज़्यावियान ने भी फौरन से अपने हेवनली लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और इसी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिस ब्लास्ट के होते ही ज़्यावियान फौरन से जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गया था। वो सामने की तरफ मौजूद उस गार्डियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये डोजोन लेवल का एक्सपर्ट तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ वो गार्डियन भी ज़्यावियान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन तुम यहीं पर मरोगे। जो कहती वो गार्डियन तेजी के साथ ज़्यावियान की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसने अपना पंच रेडी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यावियान के करीब पहुंच पाता तभी अचानक उसके सामने ज़्यावियान का डिमोनिक सोल पपेट आ जाता है, जिससे उस गार्डियन के अटैक को अपनी बॉडी पर झेल लिया था। ये अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि इसकी वजह से तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ डिमोनिक सोल पपेट को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर तो वो गार्डियन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तभी अचानक ज़्यावियान मुस्कुराकर उस गार्डियन से कहता है कि तुम्हारा ओपिनियन मैं नहीं बल्कि ये है। ज़्यावियान का बस इतना कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी डिमोनिक सोल पपेट ने तेजी के साथ उसी गार्डियन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। ज़्यावियान भी इस मौके का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ हॉल ऑफ सोल के अंदर इंटर होने लगा, जो देखकर उस गार्डियन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो फौरन से ज़्यावियान के पीछे जाते उसे पकड़ने की कोशिश करने वाला था। लेकिन एक बार फिर से इससे पहले कि वो ज़्यावियान को टच भी कर पाता तभी अचानक साइड से डिमोनिक सोल पपेट आते हुए उसे फौरन से किक करके साइड पर हटा चुका। ये देखकर वो गार्डियन परेशान होते हुए अपने बाकी के साथियों से कहता है कि जाओ और उस लड़की को पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा या मुर्दा उसे अंदर जाने मत देना। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद कई सारे डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ ज़्यावियान के पीछे जाना चाहते थे, पर तभी अचानक उनके रास्ते में पॉइजन गर्ल आ गई, जो कि अपने पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फौरन चारों तरफ पॉइजन एबिलिटी फैला देती है। ये देखकर फौरन से वहाँ पर एक डोजोन कल्टीवेटर आते हुए अपने साथियों से कहता है कि जरा संभल कर, इस वक्त हवा में काफी सारा पॉइजन है, इसलिए सांस मत लो। इसके बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़्यावियान पर आ जाता है, जो कि हॉल ऑफ सोल के अंदर इंटर हो चुका था। साथ ही साथ वो अपने 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करते हुए अपने मास्टर याओलो को ढूंढ रहा है।
लेकिन अचानक ही उसकी साइडों से कुछ हाल ऑफ सोल की कल्टिवेटर्स निकलकर बाहर आ गए, जो कि ज़्यामियन को देखते हुए कह रहे थे कि बच्चे, लगता है कि तुम रास्ता भटककर यहाँ गलती से पहुंच चुके हो, लेकिन अब तो तुम यहाँ से जिंदा निकलकर बाहर नहीं जा सकते। और ये कहती उन कल्टिवेटर्स ने अपनी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ज़्यामियन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, वो फास्टली मूव करते उसमें से हर एक चेन अटैक को डॉज करता हुआ जा रहा था। फिर साथ ही साथ यहाँ पर उन हाल ऑफ सोल के कल्टिवेटर्स की तादाद भी काफी ज्यादा थी, जो कि अचानक ही ज़्यामियन पर सामने से हमला करने लगे। ज़्यामियन भी ये देखकर फौरन से जंप करते उनके हमलों को डॉज कर लेता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फौरन से कल्टिवेटर को पैर से पकड़कर दूसरे के मुंह पर दे मारा, जो कि साथ ही ज़्यामियन भी काफी कूल तरीके से जमीन पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक उन चारों डोजोंग कल्टिवेटर्स ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत बड़े पाइथन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो कि ज़्यामियन पर दौड़ रहा है। ज़्यामियन को जरा सी भी घबराहट नहीं होती, बल्कि वो एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम मामूली 4 डोजोंग गार्डियंस, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की। और ये कहती ज़्यामियन ने भी फन से अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी पावर तो उस मामूली पाइथन से काफी ज्यादा थी। इवन कि वो पाइथन 4 डोजोंग की पावर से मिलकर बना हुआ था। यहाँ ज़्यामियन अपने पंच को रेडी करते हुए फन से जंप करके उस पाइथन से टकरा गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर काफी सारा फ्लेम एनर्जी अनलीश हो रही थी। लेकिन चूंकि ज़्यामियन की हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम देखते हैं कि वो चारों डोजोंग लेवल के कल्टिवेटर्स यहाँ पर इंजर्ड होकर फनन उड़ते हुए पीछे जा गिरे, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। ज़्यामियन उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि जब तुम जैसे कीड़े एक शेर को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनका अंजाम यही होगा। जो कहते हुए ज़्यामियन ने सिर्फ एक छोटी 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन चारों डोजोंग कल्टिवेटर्स को जलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो काफी कूल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़कर कहता है कि तुम लोगों ने खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। अब उसका अंजाम यही हुआ कि तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों जलकर राख हो जाएगी। ज़्यामियन की ये सब कहते हुए बिल्कुल ऐसा हो भी रहा था। यहाँ पर मौजूद एक बेवकूफ कल्टिवेटर आगे बढ़कर ज़्यामियन पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन ने फौरन उसे मुंह से पकड़कर उठाते हुए जमीन पर दे मारा। साथ ही साथ वो उस पर और सारा फोर्स लगाते हुए सवाल करके पूछता है कि जल्दी अपना मुंह खोलो और बताओ कि मास्टर याओलो को कहां पर कैद करके रखा गया है। वो कल्टिवेटर ज़्यामियन के ये खौफनाक रूप देखकर इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो फौरन से मास्टर याओलो की लोकेशन ज़्यामियन को बता देता है, जो कि इस हाल ऑफ सोल की गहराई में मौजूद एक सोल लॉकिंग हाल था। ज़्यामियन को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जैसी मिली, वो फौरन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते उस कल्टिवेटर को भी जलाकर राख कर देता है। साथ ही साथ ज़्यामियन पहले से भी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो देखता है कि सामने से कई सारे डोजोंग लेवल की कल्टिवेटर तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए उसने फौरन से अपनी हैवी रोलर को बाहर निकाल लिया, जिसमें वो अपनी हेवनली लोटस हर्ट बर्निंग फ्लेम की पावर इंजेक्ट कर देता है। साथ ही साथ वो अपनी थंडर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उनसे फाइट करने लगा। दूसरी तरफ बाहर यहाँ ज़्यामियन के दोस्त भी अपनी पूरी जी जान लगाकर फाइट कर रहे थे। जैसे जिया अपनी क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए लड़ रही थी, मास्टर टियानहाओ भी अपनी वाइन को फ्लेमेबिलिटी के साथ कंबाइन करते हुए फाइट कर रहे थे, जबकि एल्डर फेंग जियान अपने विंड टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। पर सबसे ज्यादा यूनिक फाइटिंग स्टाइल तो यहाँ पर पॉइजन गर्ल और आयरन सोर्ड मास्टर का था, जहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल ने सबसे पहले अपनी पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आसमान में बहुत सारे पॉइजनियस क्लाउड क्रिएट कर दिए थे, जिन्हें देखते हुए आयरन सोर्ड मास्टर उन क्लाउड से भी ऊंचाई में आ चुका था, जहाँ पर वो अपने मल्टीपल 1000 स्पिरिचुअल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू हो गए। जिन स्पिरिचुअल सोर्ड्स को वो इन पॉइजनियस बादलों में से गुजारते हुए पॉइजनियस सोर्ड में कन्वर्ट कर देते थे, और इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हाल ऑफ सोल के कल्टिवेटर्स पर हल्ला बोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से तलवारों की बारिश हो रही हो। दूसरी तरफ यहाँ हाल ऑफ सोल के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यामियन भी अपनी हैवी रोलर और साथ ही साथ हेवनली लोटस हर्ट बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए कई सारे कल्टिवेटर्स की बहुत ही बेरहमी के साथ जान ले रहा था। जहाँ ज़्यामियन की फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी, कई सारे कल्टिवेटर्स तो उससे घबराकर दूर भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन ज़्यामियन उनमें से किसी को भी जिंदा जाने नहीं देता, बल्कि वो अपनी हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए आखिरियों पर भी हमला करते हुए उन्हें जान से मार चुका। जो सारी फाइट करते हुए ज़्यामियन काफी थक चुका था, लेकिन इसी तरह से फाइट करते करते ज़्यामियन उसी लॉकिंग हाल में पहुंच चुका है, जहां उसके सामने मास्टर याओलो मौजूद थे। अचानक से यहाँ पर अपने मास्टर याओलो को देखकर ज़्यामियन की आंखें तो खुली की खुली रह चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद मास्टर याओलो उसकी आंखों के सामने है, जो बात ज़्यामियन को काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है। उसके तो आंखों में आंसू आ चुके थे, वो कैसे तैसे खुद पर काबू करते हुए मास्टर याओलो की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मास्टर याओलो इतने ज्यादा अरसे तक कैद में रहने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। ज़्यामियन ये सब देखकर अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उनकी पुरानी पास्ट मेमोरीज याद करने लगा। साथ ही साथ वो इमोशनल होकर जितना ज्यादा तेजी से हो सके यूं ही मास्टर याओलो की तरफ भागते भागते फौरन उनके सामने पहुंच जाता है। ज़्यामियन को अपने मास्टर की आखिरी वो बातें भी याद आती है, जहां मास्टर याओलो ने ज़्यामियन से कहा था कि मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारा मास्टर बन पाया, इसलिए अब आगे अपना ख्याल तुम्हें अकेले ही रखना होगा। दूसरी तरफ ज़्यामियन चाहकर भी अपने मास्टर याओलो को तब की टाइम नहीं
बचा पाया था। यही काम ज़्यावियन को तब से सताता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ज़्यावियन खुद को अपने मास्टर याओलो के लिए ही ताकतवर करते हुए वापस आ चुका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओलो भी बुरी कंडीशन में ही सही लेकिन अपनी आंखें ओपन करते हैं, जहां उन्हें अपने सामने आंखों में आंसू लिए हुए ज़्यावियन दिखाई दिया। ज़्यावियन पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर याओलो उसे पहले ही नजर में पहचान चुके, जिसे देखते हुए वो कहते हैं कि ज़्यावियन ये तुम हो। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ टीचर ये मैं हूँ। ये सब कहते हुए इमोशनल ज़्यावियन अचानक से गुस्से में आ चुका था, जहाँ वो अपने मास्टर याओलो से कहता है कि फिक्र मत करे, मैं जल्दी आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जो कहते हुए ज़्यावियन ने फौरन से अपने हेवनली लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम की पावर को उस प्रिजन फॉर्मेशन पर लगाना शुरू कर दिया, और इसी पावर को इसी तरह से इंक्रीज करते करते अचानक से ज़्यावियन उस फॉर्मेशन को चकनाचूर कर देता है, जिस फॉर्मेशन के जैसे ही टुकड़े टुकड़े हुए अचानक से मास्टर याओलो की चेन्स भी टूट जाती है और वो कमजोरी की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगे। लेकिन ये देखकर दूसरी तरफ ज़्यावियन फौरन अपनी थंडर स्पीड एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ जाकर मास्टर याओलो को पकड़ चुका, जहाँ ज़्यावियन उनका हाथ अपने कंधे पर रखते उन्हें खड़ा कर लेता है। इस वक्त मास्टर याओलो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बाहर की फाइट पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टोन ईटिंग आंट्स तो इन कल्टिवेटर्स पर बहुत ही भारी पड़ रही थी, क्योंकि उन स्टोन ईटिंग आंट्स की तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा थी, तो इसलिए उन कल्टिवेटर्स को फाइट करने में परेशानी आ रही थी। जबकि जिया भी इस चीज का फायदा उठाते हुए उनमें से कई सारे कल्टिवेटर्स को जान से मार डालती है। ये सब करने के बाद वो आखिरी डोज उन कल्टिवेटर की तरफ देखते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर तो वो घबरा गया और वो फौरन यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन आंट क्वीन उससे ऐसे ही आसानी के साथ जाने नहीं देती, बल्कि वो फौरन से उस पर पीठ पीछे हमला करते उसे जान से मार डालती है। जो करने के बाद वो आंट क्वीन काफी समझदारी के साथ फौरन जिया के पास आ जाती है। दूसरी तरफ जिया भी उससे शाबाशी बोल रही थी। अब आखिर में हम यहाँ पर मास्टर फेंग जियान को देखते हैं, जो कि मुगु के साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहा था, जो दोनों ही काफी स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, और इन दोनों के टकराव की वजह से काफी भयंकर एनर्जी चारों तरफ अनलीश हो रही थी, जिस एनर्जी के प्रेशर से कई सारे मामूली कल्टिवेटर्स तो जान से मारे गए। अब यहाँ पर आखिर में सिर्फ 5 वर्सेस 5 बचे थे, जिसमें से 5 हाल ऑफ सोल के 200 लेवल के एक्सपर्ट थे और 5 यहाँ पर ज़्यावियन के दोस्त थे, जिन्हें अपने सामने देखकर मास्टर फेंग जियान उनसे कहता है कि तुम कमीनों ने काफी बुरी बुरी हरकतें करी है। आज के दिन तुम हाल ऑफ सोल के कमीने लोगों को अपने गुनाहों की सजा भुगतने को मिलेगी। जो सुनकर तो अचानक से मुगु ने यहाँ इवल्स की तरह हंसना शुरू कर दिया था, और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि एल्डर फेंग जियान, क्या तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो? मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये डेड सोल माउंटेन काफी ज्यादा कीमती प्लेस है। यहाँ पर हाल ऑफ सोल ने कई सारे अल्केमिस्ट की सोल्स को कैद करके रखा हुआ है, और वो अल्केमिस्ट हमारे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि उन सब में से खास भी मास्टर याओलो है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हाल ऑफ सोल इतना बेवकूफ है कि वो यहाँ पर सिर्फ 5 200 लेवल के कल्टिवेटर्स को पीछे छोड़ देगा? हमने तुम लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे 5 के अलावा भी कोई मौजूद है। जो सुनकर तो मास्टर फेंग जियान अचानक से परेशान हो गए, जबकि दूसरी तरफ मुगु भी इसी तरह इवल हंसी हंसते हुए अचानक से वहाँ इवल एनर्जी अनलीश करने लगा, जैसे कि वो उस आखिरी कल्टिवेटर को बाहर आने के लिए बुला रहा हो। यहाँ इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से हाल ऑफ सोल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने मास्टर याओलो को आजाद करा लिया था, और वो इन्हें धीरे धीरे से पकड़कर अपने साथ आगे की तरफ बढ़ाने लगा। मास्टर याओलो कमजोर हालत में यहाँ ज़्यावियन से कहते हैं कि मैं जानता ही था कि एक न एक दिन मैं इस तरह से आजाद होकर यहाँ से बाहर निकलूंगा, जिस पर ज़्यावियन शर्मिंदा होकर जवाब देते हुए कहता है कि प्लीज अपने डिसाइपल को माफ कर दीजिए, मैंने काफी ज्यादा देर लगा दी और मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ झेलने को मिली। जो सुनकर मास्टर याओलो मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ एल्डर फेंग भी यहाँ पर आया होगा, और उनकी ये बात सच भी थी। ज़्यावियन भी मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एल्डर फेंग जियान के अलावा यहाँ पर मेरे साथ कुछ और चैंपियंस भी आए हुए हैं। इवन कि आपका पुराना दोस्त आयरन सोर्ड मास्टर भी आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ आया। वो इस वक्त बाहर उन 5 200 लेवल कल्टिवेटर से लड़ रहे हैं। जो सुनकर मास्टर याओलो कहते हैं कि आयरन सोर्ड मास्टर, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर इस तरह से मुझे रेस्क्यू करने के लिए आएगा। ज़्यावियन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, हम ये सारी बातें बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको यहाँ से लेकर निकलना ज्यादा जरूरी है। जो सब अभी ज़्यावियन कह ही रहा था कि अचानक ज़्यावियन को वहाँ पर किसी का ऑरा महसूस होने लगा, लेकिन चारों तरफ देखने पर ज़्यावियन को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ मास्टर याओलो ने भी वो ऑरा महसूस कर लिया था, और वो ज़्यावियन को बताता है कि यहाँ पर हाल ऑफ सोल का एक और एक्सपर्ट मौजूद है, चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर ज़्यावियन भी एग्री था, और वो मास्टर याओलो को लेकर उड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उड़ते हुए ज़्यावियन ने महसूस किया कि वो चाहे जितना मर्जी उड़कर दूर जाने की कोशिश कर ले, वो हमेशा उड़ते हुए वापस से उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाता था, जैसे कि यहाँ पर कोई हिडन फॉर्मेशन हो जिसके बारे में ज़्यावियन को मालूम नहीं, और वो फॉर्मेशन इन लोगों को यहाँ से एस्केप करने नहीं दे रही। ज़्यावियन ने यहाँ पर ये बात जैसी महसूस की, तभी अचानक वहाँ पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि मास्टर याओलो से कह रहा था कि मानना पड़ेगा
याओलाओ, तुम्हारा डिसाइपल तो वाकई में काफी ज्यादा वफादार है, जो उसने तुम्हें बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के अंदर आने की हिम्मत करी, ये जानते हुए भी कि हॉल ऑफ सोल कभी भी किसी को नहीं बख्शता। ये सारी बातें ज़ावियन और मास्टर याओलाओ भी सुन रहे थे। अचानक ही उन्हें हवा में दो बड़ी बड़ी आंखें चमकती हुई दिखाई दी, जो कि उसी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट की थी, और वो यहाँ ज़ावियन के सामने आते हुए कह रहा था कि मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारी हिम्मत को देखकर वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। दूसरी तरफ ज़ावियन भी उस एक्सपर्ट को देखकर अचानक से परेशान हो गया, क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ही हाई था। और यहाँ इसी खतरनाक से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।